अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो है ना आपको ये स्लीव्स और गले का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी तिकोन वाला। इस तरह से ये पैपिंग लगा के अंदर ये तिकोन किस तरह से लगता है ये लगाना आज आपको मैं सिखाऊंगी। और स्लीव्स में भी मैंने थोड़े से बड़े लगाए हैं। आप चाहे तो जैसे गले में छोटे लगे हो इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बड़े लगाने थे तो मैंने बड़े लगाए और गले की लाइन में छोटे लगा दिए। तो आज ये वाला डिज़ाइन आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से ये तिकोन बनाकर लगाते हैं। अब व्यूअर्स, सबसे पहले ये तिकोन बना लेने। तो ये तिकोन का मैंने कपड़ा काटा था 3 इंच लंबाई में और 3 इंच जो है ना चौड़ाई में। 3-3 इंच ही रखना है, 3 बाय 3 आपने। तो इस तरह से फिर तिकोन बना लेने प्रेस करके। ये देखे मैंने इस तरह से प्रेस करके अच्छे से जितने मुझे तिकोन चाहिए थे मैंने सारे बना लिए। और यहाँ से कट कर लेना है पैपिंग के लिए। तो ये किस तरह से कटिंग होगा ये मैं आपको अब बताती हूँ। मैंने फ्यूजिंग बुकरम से ये देखें एक पट्टी काट ली है 1 इंच की तकरीबन। इस तरह से इसके ऊपर मैं चिपका दूँगी। और यहाँ से जो ऊपर से मुझे गला चाहिए तो मैं गले का नाप ले रही हूँ। 3 इंच मुझे चौड़ाई में चाहिए। 3 इंच इसलिए मैंने चौड़ाई में लिया है, 3 इंच चौड़ाई। और इसकी मैंने 5 इंच जो है ना लंबाई ली है। इसको अब मैं इस तरह गोलाई में निशान लगा दूंगी। जितना आपको गला चौड़ाई और लंबाई में चाहिए आप उतना रख सकते हैं। मुझे 5 इंच इसकी लंबाई चाहिए तो 3 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए थी। मैंने ये गला इस तरह से कट कर लिया है गोलाई में अलग से। ये देखें व्यूअर्स, मैं इसको जो है ना उल्टी साइड पे इसकी फ्यूजिंग चिपका दूंगी। ये जो मैंने काट के रखी हुई है ये देखें व्यूअर्स। अब मैं अच्छे से इसका सेंटर बना हुआ है, ये देखें। अब इसको सेंटर में इस तरह से रख कर अच्छे से चिपका लें। अब हम इसको बीच में से यहाँ से सेंटर से कट कर देंगे। अब व्यूअर्स, इस तरह से ये 2 इंच की पट्टी काट लेनी है और इसका सेंटर बना लें। और साथ ही साथ इसको इस तरह से शट रख दें। ये देखें जो मैंने फ्यूजिंग बुकरम चिपकाया था उसके साथ ही हल्की हल्की सी बुकरम पे सिलाई लगाएं ताकि हमारी पैपिंग अच्छी से बन जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको सेंटर में से ये मैं कट कर दूंगी इस तरह से। देखें पूरे को इस तरह से सेंटर में कट कर लें जहाँ तक आपने सिलाई लगाई है। कट करने के बाद इसको इस तरह से पलट लें ताकि अच्छे से आपकी पैपिंग बारीक सी निकल आए। अब इस तरह से हाथ से इसको प्रेस कर लें और इसको इस तरह से सिलाई लगा दें। ये जो हमने तिकोन बना के रखे हैं और इस तरह से इसको नीचे रख कर सिलाई इसको लगाते जाएं 1 इंच छोड़कर ऊपर से जो कट आपको गले में रखना है। और इसको नीचे रख कर तिकोन को सिलाई लगा दें और बाकी सारे तिकोन भी इस तरह से नीचे रख कर सिलाई लगाते जाएँ साथ ही साथ। ये 2 इंच की मैंने पट्टी काटी है और इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे तरीके से प्रेस करके। अब इसको गले के नीचे रख कर यहाँ सिलाई लगा दूँगी। तिरछी पट्टी काट के इस तरह से इसको जो है ना इस्त्री से प्रेस कर लें। अब गोल जो गला है ऊपर से इसके साथ ही इसको सिलाई लगा दें। इस तरह से अब इसको पलटकर सिलाई लगा दें। अब हमारा गला कंप्लीट हो गया। ये देखें, अब मैं स्लीव्स पे डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखें मैंने तिकोन बना लिए हैं इस तरह से। इसको ज्वाइन कर लिए हैं 4 तिकोने मैंने इनको ज्वाइन कर दिया था इस तरह से सिलाई लगा के। तो आप चाहें तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं या फिर साथ ही साथ लगाएं। अब मैंने सेंटर बना लिया है स्लीव्स का और सेंटर में ही ये रखूँगी 2 इस तरफ ताकि जाएँ, ये 2 इस तरफ। मुझे एक ही स्लीव्स में 4 तिकोन चाहिए तो मैंने ये इस तरह से बना लिया। अब 1 इंच की मैंने ये पट्टी चौड़ी ली है और उसके तिकोन के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी।
मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से इसको एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लूँगी और ये पट्टी को जो है ना पलट दूँगी इस तरह से। ये देखें हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब मैंने पट्टी को पलट दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था पट्टी का मैं इसको फोल्ड करके उल्टी तरफ से उसको सिलाई लगा दूँगी। अब दूसरी स्लीव्स को भी सेम इस तरह से हम सिलाई लगाकर बना लेंगे। ये देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, मैंने सिलाई लगा दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा।